किसी जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने अपना घोंसला वृक्ष की एक डाल पर बनाया। उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे दिए। पति पत्नी दिन भर जंगल में दाना चुगने जाते और रात को उस घोंसले में आकर आराम करते। पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता था। वह मौका पाकर ऊपर चढ़ता और चिड़िया के सब अंडे खा जाता था। ऐसा दूसरी बार हुआ था। बेचारे पति पत्नी बहुत दुखी हुए। चिड़िया ने चिड़े से रोते हुए कहा, हाय, मेरे अंडों को हर बार यह दुष्ट खा जाता है। अब कुशल इसी में है कि हम इस पेड़ को छोड़ दें, क्योंकि यह सांप हमें हमेशा कष्ट देता रहेगा। चिड़े ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अरे, तुम क्यों घबराती हो? हम शरीर से चाहे इस सांप से कमजोर हैं, परंतु बुद्धि के बल पर हम इसे मार सकते हैं। मैं आज ही इसको मारने का कुछ उपाय करता हूँ। तुम निश्चिंत रहो। उस जंगल में कुछ ही दूरी पर एक सुंदर उपवन था। वहाँ एक नदी भी बहती थी। उस देश की रानी प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ वहाँ नहाने के लिए आती थी। वह रथ से उतरकर अपने बहुमूल्य गहने उतारती और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखकर सखियों के संग नहाने के लिए चली जाती। अगली सुबह चिड़ा इसी अवसर की ताक में था। उसने रानी के गले का कीमती हार चोंच में दबाया और वहां से उड़ चला। रानी के सेवकों ने हार ले जाते हुए चिड़े को देखा तो लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़े। चिड़े ने वह हार सांप के बिल में गिरा दिया और दूर बैठकर तमाशा देखने लगा। रानी के सेवक उस वृक्ष के पास आए। उन्होंने सांप के बिल में हार पड़ा हुआ देखा। उन्हें बिल में वह सांप भी नजर आ रहा था। तत्काल उन्होंने अपनी अपनी लाठियों से सांप को मार डाला और हार लेकर वापस लौट गए। अब चिड़ा चिड़िया बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने बुद्धि के बल पर अपने शक्तिशाली दुश्मन सांप से सदा के लिए छुटकारा पा लिया था। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी तो था, किंतु निकालने का कोई साधन न था। राजा ने अपने सिर पर से पगड़ी उतारी और उसका एक किनारा अपने घोड़े की कमर में कसकर बांध दिया। दूसरा छोर पकड़कर वह कुएं में उतरा, परंतु पगड़ी छोटी रही। प्यास से वह इतना बेचैन था कि उसने पगड़ी छोड़ दी और कुएं में गिर पड़ा। उसने खूब पानी पिया। प्यास बुझ जाने के बाद राजा अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया, परंतु कुएं से बाहर निकलने का कोई उपाय अब संभव नहीं था। उसी समय उस जंगल में रहने वाले कुछ ऋषि मुनि उधर से निकले। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वे उसके निकट आए। स्वामी भक्त घोड़ा अपनी जगह खड़ा था। पगड़ी का एक छोर घोड़े की कमर में बंधा था, दूसरा छोर कुएं में लटक रहा था। उन्होंने कुएं में झांका तो एक आदमी को बाहर निकलने का प्रयत्न करते पाया। उन्होंने अपनी धोती के एक सिरे को
कुएं में लटकती पगड़ी के दूसरे छोर से कसकर बांधा और राजा को कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर निकलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने प्राण बचाने के लिए ऋषियों को खूब धन्यवाद दिया। विदा होते समय उसने उन्हें अपना नाम पता बताया और अपने राज्य में आने के लिए कहा। ऋषियों ने उसका बुलावा स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह ऋषि एक दिन घूमते हुए राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोखे में बैठा हुआ था। उसने ऋषि को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। ऋषि को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा ऋषि की सेवा में इतना मगन था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना होकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर चाकर एक एक करके सब ऋषि से नाराज हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको बुलाया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सब ने कहा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे। बोलो, अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सब मौन हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं। हमें अपनी भूल मालूम हो गई। आप जो कर रहे हैं वही ठीक है। राजा ने ऋषि से कहा, मुनिवर, यह राजपाट अब आपका ही है। इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर चला गया। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।